हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जी के ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय परीक्षा 2025-26 प्रश्न पत्रिका 1 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसका पेपर 1-2 महीने में होने वाला हो, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि साथियों, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए साथियों, वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और वीडियो की लास्ट में जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। उससे पहले साथियों, आपको एक सूचना बता दें, ये प्रश्न पत्रिका 1 है, यूपी पुलिस के लिए खासकर है और बिहार पुलिस के लिए है और रेलवे के लिए भी है। तो ये प्रश्न पत्रिका 1 है। आज से साथियों हर दिन आपको लगातार 30 दिनों तक प्रश्न पत्रिका 1 से 30 तक हर दिन एक एक प्रश्न पत्रिका आपको मिलेगा, जो साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। साथियों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। साथियों, हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, 22 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में उगाई जाती है, ये आपका क्वेश्चन। और साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर करिएगा असम। जी हाँ साथियों, भारत का असम एक राज्य है जहाँ पर चाय सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, सो ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी कि कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा जब ये प्रश्न पूछे तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, अनुच्छेद 12 से 35 जो है साथियों वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन। इंसुलिन निम्न में से किस बीमारी के इलाज में प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करेगा, मधुमेह नामक बीमारी को ठीक करने के लिए इंसुलिन का उपयोग या प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, यदि आपको PDF की आवश्यकता है तो आप हमारे इस नंबर पर 6387 320834 पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, जहां से आप अपना PDF को परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता कौन होते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है साथियों, उसमें जो मतदाता होते हैं वो कौन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता होते हैं। तो कौन होते हैं, संसद व राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। बात भारत की हो रही है, यदि विश्व की होती तो एवरेस्ट आप बता सकते थे, माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत की हो रही है तो कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल भारत के प्रथम या कह सकते हैं पहले गृह मंत्री थे, सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। बताइए साथियों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो टिहरी बांध जो है साथियों वो भारत का सबसे बड़ा बांध है और दूसरा सबसे बड़ा बांध हीराकुंड है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी टिहरी बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आप सभी को पता है साथियों, भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो साथियों RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था,
सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था या कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, भारत का जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो 1974 में किया गया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वेम्बनाड जो है साथियों वो भारत का सबसे लंबी झील है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा वेम्बनाड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यानी कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करेगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा संविधान संशोधन यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग है संविधान का, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा भाग 3 जो है साथियों वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से प्रेरित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों देखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये तीनों देश से प्रेरित है भारत का संविधान। सो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिएगा, भारतीय संविधान को पूरी तरह बनाने में कितने दिन लगे थे? तो साथियों भारतीय संविधान को बनाने में कुल टाइम जो लगा था वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की हस्तलिखित पंक्तियाँ किस भाषा में थीं? तो साथियों भारतीय संविधान की जो हस्तलिखित प्रतियाँ थीं वो किस भाषा की थीं? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में थी। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा अंग्रेजी और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताइएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। सो राइट आंसर ऑप्शन बी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर करेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उस संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि 22 का राइट आंसर क्या होगा? भाग 2। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा भाग 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में एकल नागरिकता का प्रावधान है? ये आपका क्वेश्चन। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 5 में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 5 में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और याद रखिएगा साथियों, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करिएगा 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 18 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो साथियों आपातकालीन प्रावधान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर करेगा अनुच्छेद 352 से 60 में आपातकालीन प्रावधान दिया गया है।
सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 352 से 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? यानी कि धर्म की स्वतंत्रता जो दिया गया उस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है कि संविधान में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 325 से 28 में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, नीति निर्देशक तत्व संविधान सभा के किस भाग में आते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में आते हैं? जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आते हैं। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? बताइएगा साथियों, मूल कर्तव्य जो हैं वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, जो संविधान 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसमें साथियों मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा, भारतीय संविधान में कुल जो मौलिक कर्तव्य हैं वो है 11, यानी कि 11। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा 11। ये 30 क्वेश्चन हो गए साथियों। बाकी वीडियो के लास्ट में जो 2 टेस्ट भी लिए गए हैं। तो ये पहला टेस्ट है, संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? बताइएगा साथियों, संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर नीचे कमेंट में बताइए। दूसरा टेस्ट है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये आपका दूसरा टेस्ट है। इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। और प्रश्न पत्रिका 2 देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करिए। और साथियों, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों के पास ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चलिए इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।